नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल किंग डॉक्टर में। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कोई अपडेट हो वो आपको सबसे पहले मिल सके। आज की ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्हें यूपी नीट काउंसलिंग के थ्रू अलॉटमेंट मिल चुका है किसी भी कॉलेज में। तो उनके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर उन्हें नोडल सेंटर पर जाना है, जिसकी पूरी डिटेल जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। और साथ ही आपको डीडी किस तरीके से बनवाना है, किस तरीके का डीडी होता है, उसकी भी पूरी डिटेल जानकारी दूंगा। तो इसलिए वीडियो में बने रहें, बिना स्किप के वीडियो को एंड तक देखें। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आइए सबसे पहले एक एक करके डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। उसके बाद मैं आपको डीडी की इन्फॉर्मेशन देता हूँ। सबसे पहले आपको अलॉटमेंट लेटर लेके जाना है, जो आपको यूपी नीट की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना है जब आपको अलॉटमेंट किसी कॉलेज में मिल जाएगा। उसके बाद आपको जो डॉक्यूमेंट लेके जाना है वो है यूपी नीट काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन स्लिप, जो आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम में आपने डाउनलोड की होगी, उसको आपको लेके जाना है। इसके बाद आपको यूपी नीट काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की स्लिप जो आपने डाउनलोड की होगी वो आपको लेके जानी है। और जो आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट पे किया है, जैसे कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए 2 लाख और गवर्नमेंट के लिए 30,000 और डेंटल की प्राइवेट के लिए 1 लाख, तो जो आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट पे किया है उसके बाद आपने यूपी नीट काउंसलिंग की जो सिक्योरिटी डिपॉजिट की स्लिप है वो आपको डाउनलोड करके लेके जानी है। तो अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं की है तो आप यूपी नीट काउंसलिंग की वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद जिस डॉक्यूमेंट को आपको लेके जाना है वो है नीट एडमिट कार्ड। इसके बाद जो आपको डॉक्यूमेंट रखना है वो है नीट स्कोर कार्ड। इसके बाद आपको रखना है 10th की मार्कशीट एंड 10th का सर्टिफिकेट। 10th मार्कशीट और सर्टिफिकेट के बाद आपको रखना है 12th की मार्कशीट एंड 12th का सर्टिफिकेट। इसके बाद आपको रखना है कोई आपका अगर रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है, जैसे कि OBC, SC, ST, EWS या फ्रीडम फाइटर, NCC, कोई भी सर्टिफिकेट अगर आपका है तो आपको वो रखना है। OBC, SC, ST, EWS जो भी सर्टिफिकेट आपका है वो रिसेंट हो, ज़्यादा पुराना ना हो। OBC, SC, ST, EWS जो भी सर्टिफिकेट आपका है तो वो ज़्यादा पुराना ना हो, रिसेंट हो, 2-3 मंथ्स ओल्ड हो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अगर आपका पुराना सर्टिफिकेट हो गया है तो आप उसे नया बनवा लें। और जिन भी स्टूडेंट्स ने डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाया है तो वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी रख लें। बाकी जिन स्टूडेंट्स ने 10th-12th यूपी से किया है और वो यूपी के निवासी हैं तो उनको सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसके बाद आपको जो करेक्टर सर्टिफिकेट आपके स्कूल या कॉलेज से, जो भी आपने जहाँ से लास्ट अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है वहाँ से आपको करेक्टर सर्टिफिकेट मिला होगा, वो आपको लेके जाना है। इसके बाद आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेके जाना है, वो भी आपको उसी कॉलेज या स्कूल से मिला होगा। इसके साथ ही आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी लेके जाना है, वो भी आपको उसी कॉलेज या स्कूल से मिला होगा जहाँ से आपने लास्ट अपनी एजुकेशन कंप्लीट की होगी। इसके बाद अगर आपने किसी डिग्री को कंप्लीट किया है, जैसे कि BA, BSc, B फार्मा या कोई और हायर एजुकेशन कंप्लीट की है, तो आपको फिर उसके भी डॉक्यूमेंट्स लेके जाने रहेंगे। इसके बाद अगर आपने 12th के बाद गैप लिया है, जैसे कि आपने 12th अपना 2020 में कंप्लीट किया हो और 2024 में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो आपका जो 4 साल का गैप रहेगा उसका गैप सर्टिफिकेट लगेगा। और गैप सर्टिफिकेट या गैप एफिडेविट वो आपको वहीं नोडल सेंटर पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो उसके लिए आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नोडल सेंटर पर इसके लिए आपको एफिडेविट मिल जाएगा, गैप एफिडेविट, जो आपको वहीं पर मिलके आप वहीं पर साइन करके वहीं लगा देंगे। इसके बाद आपको 8 to 10 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ्स रखने हैं। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने अभी तक बताए हैं उन सभी की मिनिमम 3 कॉपीज़ आपको लेके जानी है। इसके साथ ही आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाने हैं, 3 फोटोकॉपीज़ और सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और इसके साथ आपको अपना ओरिजिनल आधार कार्ड और उसकी भी फ़ोटोकॉपीज़ रख लें। आधार कार्ड ओरिजिनल सबमिट नहीं होगा, वो आपको सिर्फ फ़ोटोकॉपीज़ ही सबमिट करनी है। बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सभी ओरिजिनल सबमिट होंगे, तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेके जाने हैं, नहीं तो आपको फिर बाद में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल रखें और इसके साथ फ़ोटोकॉपीज़ मिनिमम 3 सेट्स रखें, जिससे कि अगर वहाँ पे 2 सेट सबमिट हो जाते हैं तो एक सेट आपके पास अपना बना रहे। अब आइए बात करते हैं कि नोडल सेंटर पर आपको कौन सी डीडी लेके जानी है और कितने अमाउंट की डीडी लेके जानी है और किसके नाम की लेके जानी है। सबसे पहले आइए बात करते हैं कि आपको डीडी किस नेम से बनवानी है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यही नेम रहेगा एग्जैक्ट, आपने इसमें कोई भी चेंज नहीं करना है, इसी नेम से आपको डीडी बनवानी है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, अगर बिल्कुल थोड़ा सा भी चेंज होता है
तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ सकता है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब आइए बात करते हैं कि आपको कितने अमाउंट की डीडी बनवानी है। आपको जो भी आपकी ट्यूशन फीस आपके कॉलेज जो आपको अलॉट हुआ है, जैसे कि अगर आपको अलॉट हो जाता है हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो कि सीतापुर में है, तो उसकी ट्यूशन फीस है 10,77,229 रुपये। तो आपको पूरे 10,77,229 रुपये की डीडी बनवानी है, ना 1 रुपये इधर ना 1 रुपये उधर। तो पूरे जितना भी अमाउंट है उतने की ही आपको डीडी बनवानी है, 1 भी रुपये आपको कम नहीं रखना है, ना ही ज़्यादा रखना है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप जो भी डीडी बनवा रहे हैं वो आपके कॉलेज जो आपको अलॉट हुआ है उसकी ट्यूशन फीस की डीडी हो और उसमें 1 भी रुपये ना ज़्यादा हो ना कम हो। अब आइए बात करते हैं कि आपको डीडी कैसे बनवानी है। आप अपने बैंक में जाके आप संपर्क कर सकते हैं, वो आपको डिमांड ड्राफ्ट बना देंगे। डीडी बनाने के लिए आपको अपना अमाउंट सबमिट करना रहेगा और आप चाहें तो अपना कैश दे सकते हैं, तो आपको बैंक अलाउ कर देगी, आप किसी भी बैंक से जाके डीडी बनवा सकते हैं। और अगर आप चाहें तो चेक भी सबमिट कर सकते हैं और चेक के थ्रू भी आप अपनी डीडी बनवा सकते हैं। बाकी आप बैंक को जब कांटेक्ट करेंगे तो आपको उसी दिन डीडी बना के दे देगी। कुछ चार्जेस लगते हैं जो आपको बैंक बता देगी, आप उतना एक्स्ट्रा अमाउंट सबमिट करेंगे, उसके बाद आपको जो आपकी ट्यूशन फीस की डीडी है वो आपको बैंक बना के दे देगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें और कोशिश यही करें कि बैंक जाकर जिस दिन आपको अलॉटमेंट लेटर मिल जाए या उसके अगले दिन आप जाकर बैंक ज़रूर संपर्क कर लें और अपना डीडी कंप्लीट करा लें, क्योंकि कभी कभी सर्वर डाउन होने के कारण काफ़ी सारी बैंक्स में फिर डीडी बनने में प्रॉब्लम आती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें और कोशिश करें कि आप डीडी उसी दिन बनवा लें, लास्ट डेट का आप इंतज़ार ना करें, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब आइए मैं आपको सैंपल डीडी का दिखा देता हूं कि किस तरीके की डीडी होती है। अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस तरीके की डीडी आप बनवा सकते हैं अपनी बैंक जाकर। बाकी डीडी आप किसी भी बैंक से बनवा सकते हैं, चाहे आपका उस बैंक में अकाउंट हो या ना हो, आपको डीडी कोई भी बैंक बना के दे देगी। तो आप इसके चक्कर में ना रहें कि आपका जिस बैंक में अकाउंट है उसी से बनवाएं, चाहे उसका सर्वर डाउन रहे तो आप उसके इंतज़ार में रहें। तो इस बात का ध्यान रखें, आप उसके चक्कर में ना पड़ें और दूसरी बैंक में जाके किसी भी बैंक में जाके आप अपना अमाउंट सबमिट कर सकते हैं। जो भी अमाउंट की डीडी आपको बनवानी है तो आपको उस बैंक की डीडी मिल जाएगी। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपको कौन सा लेके जाना है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपको लेके नहीं जाना है, वो आपको नोडल सेंटर में मिल जाएगा, जो कि है मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट आपको वहीं पर फॉर्म दिया जाएगा, वो आपको फिल करना है। फिल करने के बाद एक एक करके आपके सारे चेकअप वहीं पर हो जाएंगे। इसकी आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पर रहता है। वहाँ पर आपके सारे टेस्ट कंप्लीट कर लिए जाएंगे, जैसे कि आई सेट, ईयर, कोई सर्जरी अगर आपकी हुई हो तो वो आपको बतानी है, अगर नहीं हुई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस सर्टिफिकेट का पर्पज़ यही है कि आप मेडिकली फिट हैं। इस सर्टिफिकेट की आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये सभी को मिल जाता है, आपको भी नोडल सेंटर पर मिल जाएगा। फिर से एक बार मैं आपको सारी चीज़ें समअप करके बता देता हूँ कि आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने अभी तक बताए हैं उन सभी की 3 फ़ोटोकॉपीज़ मिनिमम लेके जानी है और सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको ओरिजिनल भी लेके जाना है। और इसके बाद आपको डीडी भी लेके जानी है, सिर्फ ट्यूशन फीस की डीडी लेके जानी है। बाकी जो आपको ट्यूशन फीस के अलावा जितना भी अमाउंट रह जाता है वो आपको हॉस्टल चार्जेस और मिसलेनियस चार्जेस वो आपको कॉलेज में जाके सबमिट करने रहेंगे। बाकी आप लोग कोशिश यही करें कि किसी गार्जियन या पेरेंट्स को साथ लेके जाएं, क्योंकि काफ़ी सारे फॉर्म में साइन करने रहते हैं और फाइल में भी साइन करने रहते हैं। तो अगर आप पेरेंट्स को लेके जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम का सामना करना नहीं पड़ेगा और आपका इजीली एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है यह वीडियो आपके काम आएगी और आपके एडमिशन प्रोसेस में मदद करेगी। अगर यह वीडियो आपके काम आती है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि और भी स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो सके और वो भी इस चैनल के बारे में जान सकें। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और कमेंट ये बता सकते हैं कि आगे आपको किस वीडियो चाहिए, मैं कोशिश करूँगा उसको वीडियो बनाने की। और भी ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।